पूरे तरीके से प्रियंका जी जनता से मिल रही हैं और इतना पब्लिक में जाकर काफ़ी बड़े रिस्क की बात है। देख सकते हैं आप लोग बुलंदशहर के लोगों से इस समय बात कर रहे हैं। एसपीजी के कमांडो सुरक्षाकर्मी पूरे तरीके से अलर्ट है और जनता भी महिला पुलिस भी अलर्ट है। देख सकते हैं साथियों पूरे तरीके से भीड़ का हुजूम लगा हुआ है। यही वतन के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी मंच पर बैठे सभी नेताओं का स्वागत करूंगा और जो मेरे जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष जिन जिलों के भी आए हैं सभी जिलों से आए लोगों के मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद जय भारत। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि 2 मिनट अपनी बात रखें और उसके बाद महासचिव चाहती है कि सीधा आपके साथ बात संवाद शुरू हो, तो उसके बाद महासचिव फिर आपके बीच में आएंगे। आदरणीय अध्यक्ष हमारे जिले के अध्यक्ष शिवपाल सिंह जी, शहर अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय श्री धीरज गुज्जर जी, श्री रोहित चौधरी जी, श्री जुबेर साहब और सभी हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित उपाध्यक्ष महासचिव सचिवगण, आए हुए सभी सम्मानित हमारे पूर्व के पदाधिकारी बंधुओं, उपस्थित यहाँ 14 जनपद के आए हुए सम्मानित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, न्याय पंचायत और ग्राम सभा इकाई के तथा सभी फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठों के सम्मानित मित्रों, पत्रकार बंधुओं, साथियों, मंच पर बैठे सभी हमारे नेतागण, उपस्थित देवियों, सज्जनों। उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर बार बार चर्चा होती रही। हमारे आदरणीय विवेक बंसल जी, हमारे आदरणीय प्रदीप माथुर जी, गजराज जी, जुबेर जी, हमारे इंचार्ज रोहित जी, हमारे धीरज गुज्जर जी, सभी उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, मैं भी जो अभी रोहित जी ने कहा, मैं भी अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी के पास आया, प्रियंका गांधी जी के पास आया, नैतिक बल अगर विपक्ष की भूमिका को निभा रहा है उत्तर प्रदेश के गाँव में, उत्तर प्रदेश के शहर में, हर जैसे ही प्रियंका जी बोलने को लगभग तैयार हो रही है तो सभी लोगों को यहाँ पर बुला लिया गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं एक साथ मीडिया कर्मी आ चुके हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से भी एक मोमेंट तो कृपया जल्दी कर लीजिए और फिर हम अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि अनुशासन का परिचय देते हुए इस वाद संवाद कार्यक्रम को पूरा करेंगे। अनुशासन में रहेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा समय ले पाएंगे। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि हमारा सहयोग करिए और कार्यक्रम को। अब मैं महासचिव जी से निवेदन करूंगा कि आप नीचे आके और हम बात संवाद का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। चलो भाई सचिन कोई एक सेकंड होल्ड। अब आपके बीच में हमारे महासचिव प्रियंका गांधी जी सीधा संवाद करेंगी। तो ये आगरा के लोग हैं और ये हमारे साथी यहाँ पर रहे आगरा, ये हमारे आगरा के सभी साथी हैं। हमारे जिला अध्यक्ष बैठ जाइए। ये हमारे
नंदा जी है जो हमारे सचिव हैं, और ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं। भैया आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। नहीं प्लीज 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 अनुशासन का पालन करिए, प्लीज निवेदन है, ठीक है। आप भी बैठ जाइए बहन जी। क्या कर रहे हो भाई साहब? शुक्ला जी ठीक है, आइए। ये बुलंदशहर के लोग हैं। क्या नाम है? जी बैठ जाइए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये माता जी है, बहुत पुरानी कांग्रेस की कार्यकर्ता। जी जी जी, बैठ जाए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा, कृपया बैठ जाए जी। ये गाजियाबाद के लोग हैं, शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है विजेंद्र यादव जी, शहर अध्यक्ष है लोकेश चौधरी जी, महिला कांग्रेस के लोग हैं जी, यूथ कांग्रेस के। भैया आप आगे जाओ। आप ये मैनपुरी के लोग हैं भैया, आप मैनपुरी के लोग हैं। हमारी विनीता साकिया जो हमारी जिला अध्यक्ष है, जिला पंचायत सदस्य भी है जी, और ये हमारे कंवर जी और जिला अध्यक्ष जी कहाँ गए जी, उमेश शर्मा जी जिला अध्यक्ष। कृपया हट जाइए आप लोग जी, आइए दीदी बैठ जाइए। ये फिरोजाबाद है, संदीप तिवारी जी है, ये शहर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है आशुतोष जी। की जो प्रतिज्ञाओं के बारे में अभी जिला पंचायत के क्षेत्र में उस दिन मैं गई, इमलिया गांव पड़ता है ब्लॉक जागीर में, तो वहाँ हमने जब आपकी प्रतिज्ञाओं के बारे में बताया, मैं उषा चिनौट, मेरठ से महिला अध्यक्ष और महिला कमेटी के तक उषा चिनौट, और मेरी जितनी भी महिला की टीम है, जब से मैं इस कमेटी में कांग्रेस पार्टी में जुड़ी हूँ, तब से मेरी महिला टीम कांग्रेस और मेरे जाहिर अंसारी भाई इतना कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं, और मेरी महिला टीम हर घर से निकलकर प्रियंका दीदी के लिए खड़ी है। मैंने दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। 1952 से लेके आज तक ईसाई समाज कांग्रेस के साथ रहा है, और कभी भी ईसाई समाज को 403 सीट में से एक बार भी टिकट नहीं दिया गया है। दीदी से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार ईसाई समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और पुरानी पेंशन वापस दिलाएंगी। अगर आप ऐसा करती है तो कांग्रेस को बहुत बल मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। ये गौतम बुद्ध नगर के लोग हैं, अध्यक्ष जी से बात किया है आपने जी, ये सबसे अनुशासित लोग हैं। आप चले चलिए सर जी जी, अलीगढ़ से बात कर लीजिए, अलीगढ़। एक मिनट। प्रियंका दीदी नमस्कार। हेलो, मैं राजू पासवान की लड़की सबका पासवान। दीदी मैं आपका लड़के जाकर स्लोगन कर रही हूँ, नारी लड़ सकती है, नारी लड़ सकती है, नारी कुछ भी कर सकती है। और मैं आपके निशान संगत आइए, आइए, हमेशा आइए। खड़ी होगी, गाने संभाले बिल्कुल सही, जो हमारे प्रधान से अच्छे। अरे हटो ना अम्मा, क्या कर रही हो पता नहीं यार। पूरी दुनिया में नहीं होंगे, इतना संघर्ष करते हैं हमारे साथ, कॉमिंग कर रहे हैं, ऐसा कौन कर सकता है। मेरे पापा पार्षद हैं वर्तमान में, और मैं ये है प्रियंका गांधी जी, और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरे तरीके से जनता के बीच में जाकर प्रियंका जी लोगों से बात कर रही हैं, उनकी परेशानियों को सुन रही है, पार्टी में क्या फेरबदल होना चाहिए वो सुन रही है। आप देख सकते हैं पूरे तरीके से कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिल रहा है। वो नहीं पहुंच सकता, सभी सोशल मीडिया भी उस हद तक काम नहीं कर पाता। तो हमारे आंदोलन में अब गांव और वार्डों में सीधे तौर पर प्रियंका जी लोगों से मिल रही हैं, और हम सीधे बहुत बहुत बधाई। अपने स्थान पे बैठ जाइए, प्रियंका जी का संबोधन होगा तुरंत 1 मिनट में। कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए। अलीगढ़ के लोग सभी साथी पूरे तरीके से कुर्सी पे बैठे। उम्मीद करूंगा कि आप स्वागत करने की कोशिश कर रहे हैं। शांतिपूर्वक कृपया बैठ जाए, अनुशासन बैठ जाए शांतिपूर्वक। देख सकते हैं हमारे बहुत ही शानदार दृश्य है। हमारे आगरा आए थे, हमारे बुजुर्गों से कुछ कह के आए थे, उन्होंने आजीवन साथ दिया, आजीवन रहा।
हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आगरा हैं, वही बात हमारे आगरा वालों से कहें और हम आपका स्वागत करते हैं। वही साथ आपका संसदीय चले आए, फिर बात से खुले वो कार्रवाई चालू करें। सभी साथियों, बहुत ही शानदार नज़ारा है देखने का, देख सकते हैं आप लोग। और प्रियंका जी महिलाओं से उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रही है। ये पूरे तरीके से प्रियंका जी जनता से मिल रही हैं और इतना पब्लिक में जाकर काफ़ी बड़े रिस्क की बात है। देख सकते हैं आप लोग बुलंदशहर के लोगों से इस समय बात कर रहे हैं। एसपीजी के कमांडो सुरक्षाकर्मी पूरे तरीके से अलर्ट है और जनता भी महिला पुलिस भी अलर्ट है। देख सकते हैं साथियों पूरे तरीके से भीड़ का हुजूम लगा हुआ है। जैसा कि महासचिव महोदय ने आपसे एक एक करके संगठन के बारे में, गांव और जमीन पर क्या चल रहा है उसके बारे में एक एक लोगों से चर्चा की। ब्लॉक में क्या चल रहा है, न्याय पंचायत में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है। बहनों, भाइयों, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सभी पीसीसी के, डीसीसी के पदाधिकारी, ब्लॉक न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, खास तौर से यहाँ जो बैठे हैं वरिष्ठ नेतागण हमारे, जिन्होंने हमारी पार्टी का झंडा उस समय उठाकर रखा जब हम सबसे दुर्बल थे। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आज कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश में फिर से जीवित होने लगा है। इसमें मुझसे बहुत ज़्यादा भागीदारी आप सबकी है, जो यहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी हैं, जो मंच पर नेतागण हैं, जिन्होंने, जैसे मैंने कहा, हमारा झंडा 20 सालों से उठाकर रखा, उस समय उठाकर रखा जब हम सबसे दुर्बल थे। देखिए, आज पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस है। आप सबको शायद मालूम होगा कि उन्होंने अपनी किताब भारत एक खोज में भारत माता के बारे में लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो नारा है, भारत माता की जय, इसमें क्या क्या है। इस नारे में किसान की जय है, मजदूर की जय है, दुकानदार की जय है, महिला की जय है, श्रमिक की जय है, सैनिक की जय है। इसमें इस देश के एक एक वासी की जय है। इसी नारे को लेकर गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आजादी दिलवाई, जिन्होंने खून पसीना मेहनत की, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, जिनकी शहादत से मिली, जिन्होंने अपने जीवन के साल, कई साल जेल में गुजारे, उन सब की मेहनत की कमाई से हमें आज़ादी मिली। इसीलिए नेहरू जी, गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, पटेल जी, अंबेडकर जी, तमाम जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, वे आज़ादी का मतलब समझते थे, आज़ादी का आदर करते थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आज़ादी का मतलब ये है कि इस देश में हर जने का अधिकार है, इंसानियत के तौर पर अधिकार है, नैतिक तौर पर अधिकार है, संवैधानिक तौर पर अधिकार है, आर्थिक तौर
सरकार है। मैं जब यूपी आई 2 साल पहले, तो आस्ते आस्ते मुझे समझ में आने लगा कि ये जो समझ है आजादी की, ये भाजपा के नहीं। मैं उठा गई, अध्यक्ष जी ने सोनभद्र की बात की, वहां पे नरसिंहार हुआ था, किसान को मारा गया था, वहां भी आदिवासी थे, पुलिस ने घेरा, जमीन की माफिया ने घेरा, मारा पीटा, 13 लोगों की हत्या हुई। उस समय भाजपा की सरकार ने यह नहीं समझा कि उनके क्या अधिकार थे। उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। उन्नाव में जो हुआ, मैं जब उनके घर गई, उनकी बातें सुनी मैंने, मुझे लगा कि जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ है उनका भी शायद अधिकार ये सरकार नहीं पहचान रही है। एनआरसी, सीए हुआ, हर जगह हम लोग गए, हमने तमाम लोगों से बातचीत की, आंदोलन किया, और यही बात ऊपर आई कि कुछ लोगों के अधिकार इस सरकार के लिए कोई भी मायना नहीं रखते। हादसा में आपने देखा कि पीड़िता के परिवार के अधिकार को किस तरह से कुचला गया, कि उसके अंतिम संस्कार भी उसके परिवार के सामने नहीं हुए। कुछ ही दिन पहले मैं ललितपुर गई, जहां पे खाद के लिए लाइन में खड़े होते हुए 2 जने मरे। 2 किसान वहां पे खड़े हुए थे, वहीं पे उनका दम टूट गया। और 2 ऐसे किसान थे जो 1-2 दिन के लिए खड़े होते होते उनका मनोबल टूटा और उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। मैं अरुण वाल्मीकि के यहाँ गए, आगरा के हमारे साथी यहाँ हैं। मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई, जहाँ से 18 से 20 उनके परिवार के सदस्यों को उठाकर पुलिस ले गई। पुलिस थाने में 3 दिनों के लिए इस तरह से पीटा कि उसका मैं आपके सामने मैं बता भी नहीं सकती किन लफ्जों में उन्होंने मुझे बताया। बात उसके लफ्ज पे है कि मुझे महंगाई से मारा जा रहा है, मेरी रोजी रोटी छीनी जा रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ। आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में किस तरह से किसानों को कुचला गया। आपने आगरा का मैंने मिसाल दिया, दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इंसान की पहचान नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पहचान रही है। 70 साल लगे पेट्रोल को 70 रुपए के दाम पर आने के लिए, और 7 सालों में 100 रुपए तक पहुंच गया है। डीजल का दाम देखिए, आपको ना गन्ने का दाम मिल रहा है, ना गेहूं का, ना धान का, बिजली की बड़ी बड़ी बिलें आ रही हैं, खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलते, गैस सिलेंडर आपको पकड़ा दिए गए। आज क्या आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं, उसको दोबारा से भरवा सकते हैं? छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जीएसटी की वजह से उनको कितना नुकसान हुआ है, कोरोना की वजह से कितना नुकसान हुआ है। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। और मैं आपको कहना चाह रही हूं कि इस प्रदेश में ना सपा लड़ रही है और ना बसपा लड़ रही है, सिर्फ कांग्रेस ही ये लड़ाई लड़ सकती है। जब जब संकट हुआ है पिछले 2 सालों में, तो आप सब सड़क पे निकले हैं, आपने मुद्दे उठाए हैं, आपने आंदोलन किया है। कोरोना हुआ, आप सड़क पे आए, आपने राहत पहुंचाई लोगों को, आपने मदद की, दवा की किट बांटे। जब जब आपने देखा कि जनता के सामने एक समस्या है, आप पीछे नहीं हटे। सपा के लोग कहाँ थे, बसपा के लोग कहाँ थे, उनके नेता कहाँ थे? क्या उन्नाव के लिए लड़े? क्या हाथरस के लिए लड़े? क्या लखीमपुर खीरी पहुंचे? लेकिन आप सब पहुंचे, आपने आवाज उठाई, और इसी तरह से अगर आप लड़ते रहेंगे तो निश्चित है कि हम जीतेंगे।
लोगों की आदत बन गई है कि कहते हैं हाँ हाँ कांग्रेस प्रचार कि कांग्रेस के 18,700 से ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी पिछले 1.5 साल में जेल जा चुके हैं और 3 दिन से 3 महीनों के लिए जेल में रहे हैं। हमारे अपने अध्यक्ष 28 दिनों के लिए कोरोना काल में जेल गए। मैं पूछना चाहती हूं कि सपा और बसपा के कितने पदाधिकारी, कितने कार्यकर्ता इन 1.5 सालों में जेल गए। मैं इससे महंगाई मिटानी है, इस प्रदेश से अराजकता मिटानी है, हमें इस प्रदेश में लोकतंत्र दोबारा स्थापित करना है जिसके जरिए आप सबके अधिकार मजबूत बने और जन जन का अधिकार पहचाना जाए। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ की तरफ जो खास महिलाओं के लिए जो प्रतिज्ञा है ये प्रतिज्ञा पत्र हर घर में पहुँचना चाहिए। जिंदाबाद 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद प्रियंका गांधी जी का जो उद्बोधन हुआ है वो बहुत लाजवाब हुआ है, देश की एकता अखंडता के लिए हुआ है। और ये आ जाओ, मैं समझ गया, आ जाओ। हट बैठ जाए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम पंडित अनोखेलाल तिवारी। तिवारी जी कहाँ के हैं आप? हम रायबरेली के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहते हैं। यहाँ कैसे आए आप? यहाँ मैं प्रचार करने आया हूँ, हमारी बहन प्रियंका गांधी जी आई थी। तो आप जब तक वो बोल रही थी तब तक आपका फ्लैग हिल रहा था। क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कांग्रेस से? मैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा हूँ। 2022 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन मोदी सरकार बोल रही सबका साथ सबका विकास, उसके तो उसने झूठे दिन का कहा सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन अच्छे दिन ले आएंगे, लेकिन उसने अच्छे दिन तो नहीं लाया। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी सच्चे दिन जरूर ले आएगी। क्या आपकी प्रियंका जी से कभी व्यक्तिगत मुलाकात? हमारी रोज अभी भी बात हो रही है, अभी भी उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कहा है उसको करके दिखाएगी।